ये 5 लोग जो ऑलरेडी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर चुके थे, चाहे ट्रम्प के कान पे गोली लगना हो या फिर करोड़ों लोगों की जान जाना, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शंस जिनके बारे में हम बात करेंगे। क्रेग हैमिल्टन पार्कर यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं और ये एक ब्रिटिश साइकिक हैं, यानी कि भविष्य बताने वाले। और ये क्लेम करते हैं कि इन्हें डेड लोगों की आत्मा से मैसेजेस आते हैं और डिवाइन विजन मिलते हैं। ये अपने प्रिडिक्शन में एक एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजी टेक्निक नादी एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं, और ये अपने चैनल पे इंडिया से रिलेटेड प्रिडिक्शन भी करते हैं, जिसमें कि ये इंडिया की जगह भारत शब्द यूज करते हैं। और इन्होंने काफी सारी प्रिडिक्शन की हुई है, जिसमें से एक ये है। 4 मार्च 2025 को क्रेग हैमिल्टन पार्कर ने एक वीडियो डाली बाय द टाइटल ऑफ मार्च 2025 साइकिक प्रिडिक्शन अ वर्ल्ड गोन मैड। इस वीडियो में इन्होंने 8 मिनट 54 सेकंड पर बोला, अ शिप ऑल्सो इन ट्रबल एज वेल एंड आई फेल्ट एज आई इफ देयर वुड बी एन ऑयल टैंकर। मतलब एक शिप जो जहां तक एक ऑयल टैंकर था वो परेशानी में है। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि कुछ पोल्यूशन जैसी चीजें दिख रही हैं। और इसी के एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद नॉर्थ सी के अंदर इंग्लैंड के ईस्ट कोस्ट पर ये एक्सीडेंट हुआ था। ये कोलाइजन एमवी सोलोंग कार्गो शिप का एमवी स्टेना इमैक्युलेट, जो कि एक यूएस फ्लैग्ड ऑयल टैंकर था, इन दोनों के मध्य हुआ था। और इसके अंदर 18,000 टन जेट फ्यूल था और इन दोनों शिप में ही आग लग गई थी। और इतना ज्यादा धुआं हुआ कि वो स्पेस से भी इजीली विजिबल था। ये सोलोंग शिप थी जिसमें से 13 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था एंड स्टेना इमैक्युलेट के 23 लोगों ने सरवाइव किया। जो सोलोंग का कैप्टन था उसकी उम्र 59 साल की थी और उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने इतनी बड़ी लापरवाही करी, और अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये है ब्रेंडन डेल बिग्स। इनका एक यूट्यूब चैनल है विद ओवर 5 लाख सब्सक्राइबर्स। ये यूएसए के ओक्लाहोमा स्टेट में रहते हैं। ये क्लेम करते हैं कि इनको गॉड से विजन आते हैं, जैसे कि लीडर पर अटैक होगा, अर्थक्वेक आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। एंड ये रिलीजियस वीडियोस बनाते हैं और लोगों को गॉड के रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करते हैं। मैं म्यूजिक, गेमिंग और मस्ती का ह्यूज फैन हूँ, और परिमैच ने ये तीनों चीज एक साथ ला दी है एक नए गेम में, डिवाइन स्पिन सिटी। ये सीरियसली एक गेम चेंजर है जो सिर्फ परिमैच पर अवेलेबल है। और हाँ, ये देखो, बस अभी लॉन्च हुआ है तो रेट सुपर हाई चल रहे हैं। अभी का टाइम परफेक्ट है जंप करने के लिए, मिस मत करना। अब बात करते हैं डिवाइन स्पिन सिटी को इतना अलग क्या बनाता है। इसमें मिलते हैं अलग अलग मल्टीप्लायर। जैसे ही तुम्हारा हाथ किसी बड़े मल्टीप्लायर पर लगता है, मेक श्योर वो सबसे बड़ा नंबर हो। चाहे तुम इस टाइप के गेम में नए हो या प्रो हो, ये चांस मिस मत करना। गेम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, तो जाओ और फायदा उठाओ। और तो और, अगर इनकी कोई प्रिडिक्शन गलत हो जाए तो उसको डिलीट भी कर देते हैं। 15 मार्च 2024 को स्टीव एंड ये अजीब से नेम एंड डिस्कवर मिनिस्टर नाम के चैनल पर एक वीडियो डलती है। इसमें 11 मिनट 4 सेकंड के बाद ब्रेंडन कहते हैं, Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear and it came so close to his head that it busted his eardrum. मतलब इन्होंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग हुई है और उनकी जान के लिए रिस्क है। यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है। इसके आगे उन्होंने कहा कि वो गोली उनके सर के बहुत पास से गई है और कान में लगी जाके सीधे ईयर ड्रम में। और इसके 3 महीने 28 दिन बाद 13 जुलाई 2024 को एक चुनावी रैली के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ स्पीच दे रहे थे तो उनके ऊपर फायरिंग हो गई। लेकिन हाँ, यहाँ पे ब्रेंडन ने प्रिडिक्ट किया था जो गोली है वो ट्रंप के राइट कान के ईयर ड्रम में लगी है। लेकिन हाँ, वो गोली लगी तो राइट कान पे ही थी, लेकिन वो अंदर ईयर ड्रम में नहीं लगी थी। लेकिन ये प्रिडिक्शन भी काफी क्लोज थी क्योंकि वो कान की जगह कहीं और भी प्रिडिक्ट कर सकते थे। हालांकि ब्रेंडन ने अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि उसके बाद ट्रंप अपने घुटनों पर बैठ गए और जीसस को याद करने लगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो नीचे बैठे थे बट छुपने के लिए। अभिज्ञा आनंद, जिनकी उम्र 18 साल है, ये इंडिया में कर्नाटका स्टेट से हैं और बचपन से ही संस्कृत, आयुर्वेद, भगवत गीता एंड एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। ये 12 साल से अपने चैनल पर वीडियोस डाल रहे हैं विद ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। 22 अगस्त 2019 को अभिज्ञा ने अपने चैनल पर ये वीडियो डाली जिसमें 10 मिनट 35 सेकंड पर उन्होंने ये बोला, if not across the world, only especially India will be badly tormented.
मतलब पूरी दुनिया में एक ऐसी डिसीज फैलेगी जो इंडिया पे बहुत बुरा असर डालेगी। और इसका टाइम दिया था नवंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक। और कोरोना का पहला केस दिसंबर 2019 में चाइना की वुहान सिटी में मिला। और हाँ, जिस टाइम ये वीडियो अपलोड हुई थी उस टाइम किसी को लगा भी नहीं था कि कोरोना जैसी कोई चीज आएगी, और ना कोरोना का कोई नामो निशान था। एंड ऑल्सो ये प्रिडिक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के साथ हुई थी। प्रिडिक्शन के नाम से लोगों के दिमाग में सिम्पसन कार्टून जरूर आता है, और आए भी क्यों ना, उस कार्टून की प्रिडिक्शन सही साबित हुई है। 17 दिसंबर 1989 में सिम्पसन कार्टून का फर्स्ट एपिसोड पब्लिश हुआ, जो कि क्रिसमस स्पेशल था। और इस कार्टून को बनाने वाले हैं मैट ग्रेनिंग। इस कार्टून की 20 से ज्यादा प्रिडिक्शन अभी तक सही साबित हो चुकी हैं, और उसी में से एक प्रिडिक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। 2 नवंबर 2008 को एक एपिसोड पब्लिश किया गया विद द नेम ऑफ ट्री हाउस ऑफ हॉरर 19। इसमें होमर सिम्पसन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट देने जाता है। वो वोट देता है बराक ओबामा को, पर मशीन बार बार मैकेन को सेलेक्ट कर देती है। होमर चीखता है, दिस मशीन इज रिग्ड। 3 votes for McCain. No. उसके बाद मशीन होमर को अपने अंदर खींच लेती है। और इसके 4 साल बाद नवंबर 2012 को यूएसए के पेंसिल्वेनिया में एक रियल वोटिंग मशीन में ग्लिच आया। जब बराक ओबामा वोट देने का बटन प्रेस किया तो स्क्रीन पर अपने आप मिट रोमनी सेलेक्ट हो जाता है। वोटर ने इस चीज की वीडियो बनाई एंड वीडियो वायरल भी हो गई। अब सिम्पसन के एपिसोड में और रियल लाइफ में क्या क्या सिमिलरिटीज थी। सिम्पसन का एपिसोड नवंबर में आया था और रियल लाइफ में भी वोट नवंबर में ही दी गई थी। एपिसोड में होमर ने ओबामा को वोट दिया था और रियल लाइफ में भी उस आदमी ने ओबामा को वोट दिया था। और जब एपिसोड में वो वोट देता है और ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है मैकेन, ऐसे ही रियल लाइफ में जब वो आदमी वोट देता है तो वो रोमनी को सेलेक्ट हो जाती है। बस एक चीज थी जो इनएक्यूरेट थी, बाकी सब बिल्कुल डिक्टो वही था। केन रिंग एक फिशिंग कमेंटेटर और लूनार फोरकास्टर जो मून के ऑर्बिटल पैटर्न के जरिए वेदर और अर्थक्वेक प्रिडिक्ट करते थे, जिसको कुछ लोग सूडो साइंस भी कहते थे। रिंग ने दिसंबर 2010 एंड फरवरी 2011 के क्राइस्ट चर्च क्विक्स प्रिडिक्ट करने का दावा किया, जिसमें फरवरी के अर्थक्वेक ने 182 लोगों की जान ली। फिर उन्होंने ट्वीट्स एंड इंटरव्यू में 20 मार्च के आसपास अनदर अर्थक्वेक्स की वार्निंग दी, जब मून अर्थ के काफी पास होने वाला था। इस डेट की प्रिडिक्शन उन्होंने नून क्वेक इन नॉर्थ कैंटबरी और डैश डैश बोला। एक्सपर्ट्स ने कहा नॉनसेंस, इर्रेस्पॉन्सिबल। निक स्मिथ एक कैबिनेट मिनिस्टर और जियो टेक्निकल इंजीनियर ने पब्लिकली रिंग की प्रिडिक्शन को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा रेकलेस एंड इर्रेस्पॉन्सिबल जंक साइंस। और 20 मार्च 2011 जिस दिन की प्रिडिक्शन रिंग ने की थी, उस दिन 5.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया क्राइस्ट चर्च में। ये वीडियो मेरे चैनल की सबसे यूनिक वीडियो थी, तो कमेंट में बताना कौन सी प्रिडिक्शन आपको सबसे अच्छी लगी और कुछ अलग लगी।